Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. This is me, Yashal Zuhaib, Director of Growway Global and the official trainer of Digital Achiever Community. So yes, जिस तरह आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने मेक श्योर करना है कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है. ओके वेल, एंड आप सबके पास डायरी पेन का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में और आपकी वेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. सो आप सब ने मेक श्योर करना है कि डायरी पेन आप लोगों के पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो आज का टॉपिक है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, टॉपिक का नेम है ESBI मॉडल एंड एक्टिव पैसिव इनकम. आज हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ESBI मॉडल. ये बेसिकली क्या मॉडल है, किसने इसको डिजाइन किया है और इसका क्या ग्रोथ है हमारी फाइनेंशियल हेल्प में, फाइनेंशियल फ्रीडम में, ये किस तरह से काम करता है. तो बेसिकली ESBI मॉडल जिसने डिजाइन किया है बहुत ही बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि रिच डैड एंड द पुअर डैड के ऑथर हैं. नाम बहुत सारे लोगों ने ये बुक पढ़ी भी होगी और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी. जिन्होंने नहीं पढ़ी है मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि आप सबने ये बुक लाजमी पढ़नी है. बहुत ही अमेजिंग बुक है. रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये मॉडल डिजाइन किया है जो कि 4 क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड है. अब वो क्वाड्रेंट क्या है, हम इसके ऊपर हम बात करेंगे. E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, S stand for self-employed, B stand for business owner and I stand for investor. बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट है और ये वो क्वाड्रेंट है जिन पे पूरी दुनिया का पैसे कमाने का जो जरिया है वो इन्हीं क्वाड्रेंट के ऊपर आता है. दुनिया में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो इन क्वाड्रेंट से हट करो. ये 4 क्वाड्रेंट है और पूरी दुनिया जो है वो इन्हीं क्वाड्रेंट के अंदर अपने काम को सरअंजाम देती है और अपने लिए पैसा कमाती है, इनकम को जनरेट करती है. तो नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे सबसे पहले ई क्वाड्रेंट के ऊपर. ई क्वाड्रेंट क्या है? ई क्वाड्रेंट, ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय. एम्प्लॉय वो होता है यू हैव अ जॉब. एम्प्लॉय में वो लोग आते हैं एम्प्लॉय क्वाड्रेंट के अंदर जो कहीं पर भी अपना टाइम को बेचकर पैसा कमाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर्स भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये एम्प्लॉय क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं. अब सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है वो क्या क्वाड्रेंट होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली दिखने में तो ये वो लोग होते हैं जो कि अपना काम करते हैं, बट ये भी अपने टाइम को बेचकर ही पैसे को जनरेट करते हैं, पैसा कमाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास आते हैं शॉपकीपर, वेब डेवलपर. ये वो लोग हैं कि जब ये काम करेंगे एक्टिवली, जब ही इनके पास जो है वो पैसा आएगा. तो ये जो दोनों क्वाड्रेंट हैं ये दोनों सिमिलर क्वाड्रेंट हैं और यहाँ पे हमने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो एक्टिवली देनी होती है. जब हम एक्टिवली यहाँ पे काम करेंगे तो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी, राइट. सो नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो नेक्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास आता है बी और बिजनेस ऑनर. बिजनेस ऑनर कौन लोग होते हैं? बिजनेस ऑनर वो लोग होते हैं जो अपने लिए एक ऐसा सिस्टम को बिल्ड करते हैं जो उनके लिए काम करता है, ऐसे नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, ऐसी पाइपलाइन बिछाते हैं जो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करती है. सो बिजनेस ऑनर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर एक्टिवली आपको परफॉर्म करना पड़ता है. फिर आपके पास जो है वो आपको अपना टाइम नहीं देना पड़ता, बल्कि आपने जो अपने लिए सिस्टम को बिल्ड किया होता है वो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है. आप यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें कि बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये हमारे पास जो है वो जैज है, टेलीनॉर है, ये क्या है? एक सिम है, ठीक है, एक सिम है. लेकिन स्टार्टिंग में जिसने भी ये बनाई है ये सिम, उसने एक ही दफा बनाई है. उसके बाद ये पूरा एक नेटवर्क है और बहुत
सारे इसके यूजर्स बन गए हैं, लेकिन ये डिजाइन तो एक ही दफा हुआ है, तो बनाने वाले ने एक ही दफा मेहनत करी है। तो बिजनेस क्वाड्रेंट यही होता है कि आपको स्टार्टिंग के अंदर अपनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद अपने लिए एक सिस्टम को बिल्ड करते हैं, उसके बाद आपका सिस्टम जो है वो आपके लिए वर्क कर रहा होता है। एक और एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप जब स्टार्टिंग में रेस्टोरेंट बनाते हैं, आप वहां पे अपने लिए एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए आप एम्प्लॉय को हायर करते हैं। उसके बाद जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने उनके लिए एक सिस्टम को बिल्ड कर दिया। अब आपको रेस्टोरेंट में जाके काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आपने अपने लिए एम्प्लॉयज को हायर किया है, सिस्टम बनाया है, वो आपके लिए काम कर रहा है और आपकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है। नाउ हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो है इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट वो होता है योर मनी वर्क्स फॉर यू। ये आपका जो पैसा होता है वो ही आपके लिए जो है आपकी इनकम को बढ़ाता है। यहाँ पे आपको अपनी एक्टिवली कुछ नहीं करना पड़ता, बट यहाँ पे आपको पैसिव इनकम जनरेट हो रही होती है। आपका जो पैसा है वही आपके लिए काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर एग्जाम्पल के लिए रियल एस्टेट में आपको क्या करना पड़ता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और उसको आपने रेंट आउट कर लिया। तो जो रेंट आउट किया है तो वो आपका जो पैसा है वो एक दफा लग गया, अब वही आपके लिए हर महीने सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर रहा है। यहाँ पे हम बहुत सारे एसेट्स ले लेते हैं, स्टॉक वगैरह में कुछ लोग होते हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वहां से जो उनका पैसा है वो उनके लिए पैसे को डबल कर आ रहा है। तो इन्वेस्टर में हमारे पास स्कूल कॉलेजेस भी आते हैं। अब स्कूल में जिस इंसान ने स्कूल बनाया है उसने स्कूल बना दिया, उसके बाद उसने अपने लिए जो है वो प्रिंसिपल्स हायर कर लिए, टीचर्स हायर कर लिए, तो वो तो रेगुलरली बेसिस पे स्कूल नहीं आ रहा, लेकिन जो टीचर्स और जो लोग आ रहे हैं, टीचर्स और प्रिंसिपल्स वगैरह, तो वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो लेकिन उसका जो स्कूल में जो बच्चे आते हैं रेगुलर बेस पे, उनके जो मंथली फीसेस वगैरह आती हैं, तो वो जिस पर्सन ने स्कूल को बनाया था, इन्वेस्टर ने, उसके पास हर महीने उसका टर्नओवर जनरेट होकर आ जाता है। तो इन्वेस्टर में क्या होता है, योर मनी वर्क्स फॉर यू। आपको काम की नीड नहीं होती है, आपका जो पैसा है वही आपके लिए काम कर रहा होता है, राइट। सो उसी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, if you want to be wealthy, you must move from the left side of the quadrant to the right side. अगर आपको अपनी वेल्थ रेशियो को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव होना है। अब लेफ्ट साइड जो है वो हमारा क्या है, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ENS। ये ऐसा क्वाड्रेंट है दुनिया के अंदर, आप जहां तक भी आंख उठा के देखोगे हर जगह आपको इन्हीं क्वाड्रेंट में काम करते हुए लोग नजर आएंगे, जिसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। किसी भी चीज का एक रेशियो होता है जो कि होता है 100। अब लेफ्ट साइड में जो ENS है, यहाँ का जो रेशियो है जिसके अंदर 95% जो है आपको लोग नजर आएंगे, और इनका अगर हम वेल्थ रेशियो देखेंगे तो जस्ट 5% होगा। इसी के अपोजिटली राइट साइड जिसमें BNI, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको लोग होंगे वो जस्ट 5% आपको नजर आएंगे। तो लेकिन यहाँ का जो वेल्थ रेशियो है वो आपको 95% में नजर आता है। इसीलिए कहा गया है, इफ यू वांट टू बी वेल्दी यू मस्ट मूव from the left side of the quadrant to the right side. Okay. So I hope कि आपको ये जो बहुत ही अमेजिंग सा मॉडल है ESBI, ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसके डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी, इसके आपको पता चला होगा कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कितनी कैटेगरी के लोग वर्क कर रहे हैं और कितनी रेशियो पे लोग कर रहे हैं वर्क, और यहाँ पे आपका वेल्थ रेशियो कितना है, और एक समझदार इंसान को क्या डिसीजन लेना चाहिए कि अगर उसने अपनी वेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपनी वेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसने लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट से राइट की तरफ मूव ऑन करना है। क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम होती है कि जितना हम अपने टाइम को बेचेंगे हमारी सोर्स ऑफ इनकम उतनी ही जनरेट होगी। बट द राइट साइड में हमारे पास टाइम को बेचना नहीं पड़ता,
बस आपने एक सिस्टम को बिल्ड करना होता है और उसके बाद आप यहाँ से अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं और एक फ्रीडम वाली जिंदगी को गुजारते हैं, राइट? सो नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जो हमारा टॉपिक था नेक्स्ट, एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम। अब एक्टिव क्या होती है और पैसिव क्या होती है? एक्टिव वही इनकम होती है जिसमें आपको अपना टाइम बेचना पड़ता है, आपको अपनी इनपुट डालना पड़ता है, तो आपके पास जो है वो इनकम जनरेट होती है। पैसिव क्या होती है कि यहाँ पे आपको अपना टाइम को नहीं बेचना पड़ता, लेकिन आप इस तरह के अपने लिए सिस्टम को बिल्ड करते हैं, ऐसी पाइपलाइंस बिछाते हैं, कहीं पे आप ऐसा इन्वेस्ट करते हैं कि आपके एसेट्स जो है वो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करते हैं और आप पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं और एक लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते हैं और एक टाइम फ्रीडम वाली लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब एक्टिव में हमारे पास जो कैटेगरीज आ रही हैं, यू वर्क फॉर मनी, यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अब पैसिव में मनी वर्क्स फॉर यू, कि आपका जो पैसा है वो ही आपके लिए काम करेगा। अब एक्टिव में हमारे पास जो कैटेगरीज आती है उसमें जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आती है। जॉब में किसी भी प्राइवेट आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं या किसी शॉप में काम कर रहे हैं, ये सारी एक्टिवली इनकम ही है। पैसिव में मनी मेकिंग एसेट्स बिजनेस, आप अपने पैसे से अपने लिए कोई एसेट्स बनाते हैं, कोई अपने लिए बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो वहां से जो है वो आपको पैसिव इनकम जनरेट होती है। अच्छा, एक्टिव में रिक्वायर्ड टाइम, वर्क एंड एनर्जी, आपको अपना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। आपको छुट्टी के लिए कहीं पे भी जाना हो, आपके घर में कुछ भी इश्यूज हो जाए, लेकिन आपको जो है वो किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, अपनी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, लेकिन जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो फिक्स्ड ही रहता है एक्टिव में, वो आपका कभी भी बढ़ता नहीं है। लेकिन पैसिव में हमारे पास क्या होता है, नो टाइम, कोई टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, आपने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी होती है, लेकिन आपके पास जो है वो सोर्स ऑफ इनकम आ रही होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम। तो नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको डिफरेंशिएट करेंगी कि एक्टिवली इनकम में क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, किस किस तरीके से लोग जो है वो एक्टिव इनकम में पैसे को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है एक ट्यूशन टीचर की। एक ट्यूशन टीचर जो है वो आयशा यूज्ड टू गिव ट्यूशन एट होम, कि आयशा जो है वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। शी थॉट 3-4 hours डेली एंड ओनली देन शी अर्न, वो रोजाना 3 से 4 घंटे जो है वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और अर्न करती है। इसके अलावा वो अर्न नहीं कर सकते अगर वो 3 से 4 घंटे अपने ना दे। इफ शी गॉट सिक वन डे, जीरो इनकम, अगर वो कुछ दिन बीमार हो गई है तो उसकी जो इनकम है वो आना बंद हो गई है, क्योंकि उसने अपनी एक्टिवली काम करना बंद कर दिया है। तो एक्टिव इनकम में हमारे पास यही है कि अगर आप अपने टाइम को बेचेंगे तभी जाके आप सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकेंगे। अगर आप अपना टाइम नहीं देते तो आपके पास इनकम नहीं आती। दिस इज नो वर्क नो मनी। एक और एग्जाम्पल है फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट स्टोरी है, जो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो काम करते हैं और बहुत ही अमेजिंगली वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक एक्टिव इनकम का जो सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ पे एक्टिवली आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आपने एक्टिवली काम नहीं किया तो आपकी जो इनकम है वो जीरो होगी। सारा डिड अ ब्राइडल मेकअप फॉर वेडिंग्स, द मोर अपॉइंटमेंट शी गॉट द मोर शी अर्न, कि सारा जो है वो ब्राइडल मेकअप करती है, अगर उसके पास अपॉइंटमेंट आती है तभी वो पैसे अर्न करती है। लेकिन शादियों का सीजन जो है वो हर दिन तो नहीं होता, हर दिन शादियां नहीं हो रही होती हैं। जो शादियां होती हैं वो सीजन वाइज होती हैं, या वीक में 1 टाइम हो गई, या मंथ में 2-3 टाइम्स हो गई है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास कैटेगरी है ये भी एक्टिवली ही काम कर रही है, कि जब हमारे पास अपॉइंटमेंट्स आएगी, जब हमारे पास ब्राइडल्स आएंगी या कोई भी हमसे अपनी सर्विसेज को करवाएगा, तभी जाके हम अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज नो इवेंट्स इन अ वीक, इनकम स्टॉप। दिस इज प्योर एक्टिव इनकम। अब ये जो दो आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द में, मे बी जो लोग मुझे सुन रहे हो वो भी इन्हीं क्वाड्रेंट में काम कर रहे हो, इन्हीं कैटेगरी से रिलेट कर रहे हो, इन्हीं कैटेगरी के अंदर काम करते हो।
तो आपने बहुत अच्छे से इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आप काम कर रहे हैं, अपना टाइम को बेच रहे हैं, तभी आपके पास जो है वो इनकम आ रही है। अब अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी एक ही दफा दी है, सारी जिंदगी तो हमने काम नहीं करना, हमने कोई ऐसा अपने लिए किसी प्रोफेशन को चूज करना है जहां से हमारे पास एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम आनी चाहिए, राइट? So now we will move on the next slide, जहां पे हम कुछ पैसिव इनकम के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे एग्जांपल के साथ कि पैसिव इनकम जिस तरह आपको बताया है क्वाड्रेंट में, जब हमने पहले पढ़ा है कि पैसिव क्या होती है कि आपको दो ही क्वाड्रेंट में मिलती है, जो कि राइट साइड ESBI मॉडल के राइट साइड वाली जो क्वाड्रेंट है, वहां से आप पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। पैसिव इनकम कम्स फ्रॉम डिफरेंट बिजनेसेस। कि पैसिव इनकम जो है वो आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में नहीं मिलती है, वो आपको सिर्फ बिजनेस और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में मिलती है। अब इसके लिए हमारे पास जो है इस टाइम पे टॉप ट्रेंडिंग में एंटरप्रेन्योर बिजनेसेस, जहां से आपको बहुत अच्छी पैसिव इनकम जो है वो जनरेट होती है। बिकॉज एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस ओनर्स अर्न पैसिव इनकम बिकॉज दे क्रिएट सिस्टम एंड नेटवर्क, एंड दैट नेटवर्क गिव द लाइफ टाइम इनकम। कि जो एंटरप्रेन्योर्स में देखा था कि एक सिम की मैंने आपको एग्जांपल, जिसमें हमारे पास जैज, टेलीनॉर, जोंग, ये एक सिम है, लेकिन जिसने एक दफा बनाई थी उसके बाद ये नेटवर्क उसका पूरा बन गया है। अब कितने हजारों इसके कंज्यूमर हैं, यूजर्स हैं जो कि इस सिम का यूज कर रहे हैं, लेकिन बनाने वाले ने तो एक दफा उसका जो पूरा मेथड था, जो एक जिस तरह उसको डिजाइन करना था, उसकी जो मेहनत थी वो एक ही दफा में लग गई है, लेकिन उसके बाद उसका पूरा नेटवर्क चला। अब कितने इसके यूजर्स हैं जो कि सिम को यूज कर रहे हैं, और उसका जो टर्नओवर है वो बनाने वाले को जा रहा है। एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपने लिए नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, और वन टाइम वो एफर्ट करते हैं, और लाइफ टाइम वो इनकम को एंजॉय करते हैं। वन टाइम उन्होंने एफर्ट करी, अपने लिए अपनी टीम को बनाया, और लाइफ टाइम इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जो हमारे पास एग्जाम्पल आती है, Amna started network marketing and trained a small team of 5 girls. One morning she woke up to notification. आमना ने एक छोटी सी टीम बनाई, only just 5 girls की। एक दिन वो सो रही, earn a bonus from your team's night order. उसने देखा कि उसके मोबाइल पे एक मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि उसकी टीम ने जो है वो बोनस जो है वो उसके टीम ने काम किया है रात में, और उसके पास जो है वो बोनस आया है। She smiled and whispered, I was sleeping but my income was not. कि वो हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं सो रही थी, लेकिन मेरी जो इनकम है वो आ रही थी। This is द प्योर पैसिव इनकम। कि उसने एक दफा जो है वो मेहनत करी, अपने लिए टीम को बनाया, उसके बाद वो सोए, वो कहीं जाए, वो कहीं आए, उसके पास जो है वो उसकी पैसिव इनकम आ रही होती है, क्योंकि जो उसकी पीछे टीम है वो उसके लिए काम कर रही होती है। दिस इज कॉल्ड द पैसिव इनकम। तो जिंदगी में एक एडवाइस है जो कि हमने पढ़ा कि आपको अगर अपनी वेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, फ्रीडम वाली जिंदगी हासिल करनी है, तो हमने हमेशा ऐसे प्रोफेशन को चूज करना है जहां पे हमारे पास पैसिव इनकम भी हो, जहां पे हम लोग एक्टिवली काम करें, लेकिन सारी जिंदगी हमें काम ना करना पड़े। हमारे पास जो है वो पैसिव इनकम की भी जराए हो, जहां से हम अपनी पैसिव इनकम को एंजॉय करें और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें, और सारी जिंदगी जो हमें काम ना करना पड़े। तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है, जिसमें हमने इनकम्स के बारे में पढ़ा, एक क्वाड्रेंट पढ़ा, ESBI मॉडल एंड एक्टिव पैसिव इनकम, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो आपने ये जो कोड आपको नजर आ रहा है, मीटिंग कोड 149604, 149604, मैं अगेन रिपीट करती हूँ 149604। ये कोड जो है वो आपने अपने उस पर्सन के साथ शेयर करना है जिसने आपको ये मीटिंग लिंक दिया है, ताकि वो आपसे नेक्स्ट मीटिंग लिंक जो है वो आपको इसी कोड के थ्रू वो आपको शेयर करे। आई होप कि आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे इनबॉक्स में कर सकता है, कोई चीज, कोई कोऑर्डिनेट जो उसको समझ ना आया हो वो मुझसे पूछ सकता है। Okay. So wish you best of luck for your next presentation. इंशाल्लाह soon फिर आपसे बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।